11th बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। यानी जीव जगत। जीव जगत में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीव विज्ञान है क्या। जीव विज्ञान या जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो जीव विज्ञान की परिभाषा विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों के बारे में स्टडी करते हैं या जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। वैसे ही हम बहुत सारे डेफिनेशन बना सकते हैं, जैसे रसायन विज्ञान। तो ये फर्स्ट जो वर्ड है जीव, तो विज्ञान की वह शाखा यहाँ तक जिसके अंतर्गत यहाँ तक तो कॉमन रहेगा। उसके बाद हम जिसके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, जैसे जीव के स्थान पे क्या है, रसायन। तो रसायन के बारे में अध्ययन करते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन के बारे में अध्ययन करते हैं। या भौतिक विज्ञान हो गया यहाँ पे, तो उसके भी हम डेफिनेशन आराम से आसानी से यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे भौतिक के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। यहाँ अगर मत्स्य हो गया तो मत्स्य के बारे में अध्ययन करते हैं। ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन बना सकते हैं। अब जीव विज्ञान का मीनिंग क्या होता है ये देख लेते हैं। तो जीव विज्ञान या बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला बायोस प्लस लॉजी, ठीक है। तो बायो का मतलब होता है लिविंग, कोई भी जीवित चीज, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना। यह जीव विज्ञान की परिभाषा या जीव विज्ञान का मीनिंग होता है, ठीक है। लॉजी को ग्रीक शब्द में लोगोस बोलते हैं और इसको बायोस इन ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज में बायोस या बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लोगोस या लॉजी जिसका मीनिंग होता है टू स्टडी, ठीक है। अब जीव विज्ञान, अब इसके बारे में जानते हैं कि जीव विज्ञान का फादर कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो यहाँ पे देखते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। फादर ऑफ बायोलॉजी, तो फादर ऑफ बायोलॉजी है अरस्तु। कौन? अरस्तु। जिसको इंग्लिश में एरिस्टोटल पढ़ते हैं। अब इस जीव विज्ञान या बायोलॉजी को दो शाखाओं में बांटा गया है। कौन कौन से, आइए देखते हैं। तो अब ये जीव विज्ञान दो शाखाओं में बटा है। पहला है जंतु विज्ञान। पहला क्या है? जंतु विज्ञान। और दूसरा है वनस्पति। जंतु विज्ञान के इंग्लिश मीनिंग होता है जूलॉजी। जू का मतलब होता है जानवर, और लॉजी का यहाँ पे मैं मीनिंग लिख दिया हूँ टू स्टडी। मतलब जंतु विज्ञान का यहाँ पे आप परिभाषा या डेफिनेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये चेंज होगा, जूलॉजी का मीनिंग होगा जीव विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? जू के बारे में, जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं अपन लोग? जू मतलब जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जंतुओं के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात जनक कभी हो रहा है, क्योंकि हमेशा एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ बॉटनी। तो ये एक चीज, एक नंबर का आपका क्वेश्चन बना ही रहता है, ठीक है। तो वैसे ही आपका अब यहाँ पे देख लेते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी, ये है फादर ऑफ जूलॉजी है अरस्तु ही है, ठीक है। अरस्तु क्या है? फादर ऑफ जूलॉजी। अरस्तु, ठीक है। अब आते हैं वनस्पति, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति मतलब होता है पेड़ पौधे, ठीक है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी। अब इसका भी आपको डेफिनेशन बनाना है तो इजी है। अब हम लोग किसके शाखा में पढ़ रहे हैं? जीव विज्ञान की शाखा में पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही हम जंतु विज्ञान की डेफिनेशन बना लिए, जैसे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, वैसे ही अपन लोग वनस्पति के बारे में भी डेफिनेशन बना लेंगे। तो ये भी किसकी शाखा है? जीव विज्ञान की शाखा है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसके बारे में स्टडी करेंगे? वनस्पति के बारे में। वनस्पति मतलब पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करेंगे, जिसके अंतर्गत वनस्पतियों या पेड़ पौधे पोस्टर में लिख सकते हो, पेड़ पौधों के बारे में स्टडी या अध्ययन करेंगे, ठीक है, अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जीव विज्ञान मतलब क्या होता है? विज्ञान की भाषा है या बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी का मतलब है बायोस प्लस लॉजी, जिसका मतलब बायो का मतलब होता है लिविंग और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। तो जीवधारियों के बारे में स्टडी करना ये आपका जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति। जंतु विज्ञान या जूलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। वैसे ही अगला है बॉटनी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पति या पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। वैसे ही जीव विज्ञान की फादर कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को बोलते हैं, अरस्तु का जाना जाता है, ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, ये दोनों इनके दोनों, ठीक है। वैसे ही अब फादर ऑफ बॉटनी ये है थियोफ्रिस्ट, फादर ऑफ बॉटनी जाना जाता है। थियोफ्रिस्ट नाम के वैज्ञानिक हैं जो फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। अब आगे पढ़ते हैं कि इस हमारे चारों तरफ पर्यावरण में कौन कौन सी जीवधारियां रहती हैं। जैसे सजीव भी होते हैं, निर्जीव भी होते हैं, डेड सेल भी मौजूद है। तो सजीव किसको बोलेंगे, निर्जीव किसको बोलेंगे, डेड सेल किसको बोलेंगे, अमृत सेल या मृतक किसको बोलेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सजीव, निर्जीव, मृत कोशिका। तो
अब यहाँ पे तीन चीज अपने पढ़ना है, ये आज के बारे में जान लेते हैं कि सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है। तो सजीव मतलब वो जिनके या जिनमें जैविक क्रियाएं संभव है। जैविक क्रियाएं जैसे प्रजनन है, ठीक है, प्रजनन है, श्वसन है, वृद्धि है, विकास है, ये सारे गुण एक सजीव में प्रेजेंट रहते हैं। निर्जीव में ये सारी चीजें नहीं रहती। जैसे निर्जीव में एग्जाम्पल लेता हूँ, ये व्हाइट बोर्ड क्या वृद्धि कर सकेगा, ये बढ़ जाएगा क्या, ये 6/4 का है तो क्या 10/4 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, इसमें कोई वृद्धि विकास नहीं देखने मिलता। इससे यह अपने समान संतति या अपने समान संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये क्या है, निर्जीवों का एक गुण है। तो सजीवों में ये सारी चीज पाई जाएंगी, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, ये सारी चीजें सजीव में, ठीक है। साथ ही सजीव में प्रतिकृति अर्थात अपने समान संतान उत्पन्न करने, यही कहलाता है, ठीक है। तो सजीव में वे सारे जीवधारी जिनमें जैविक क्रियाएं होती है, वे सभी सजीव कहलाते हैं। वे सारे जीवधारी जिनमें जैविक क्रियाएं होती है। अब जैविक क्रियाएं जैसे जैविक क्रियाएं जैसे प्रजनन है, प्रजनन मतलब अपने समान संतान उत्पन्न करना। श्वसन है, श्वसन का बेसिक कार्य होता है ऊर्जा का उत्पन्न करना। प्रजनन, वृद्धि है, आदि। वृद्धि का मतलब होता है, वृद्धि का बहुत सारा आप लोग जानते हैं कि इसका मीनिंग कैसे समझते हैं, ठीक है। तो वृद्धि का एक शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ, इसका मीनिंग क्या होता है वृद्धि, ठीक है। जैसे किसी की लंबाई में बढ़ना या अमाप में वृद्धि करना, लंबाई में बढ़ना, ठीक है। हम लोग जब भ्रूण की स्टेज में थे तो छोटा में, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग गर्भ में रहे, बढ़ते गए, एक कंडीशन ऐसा आया कि हम लोग शिशु के रूप धारण कर लिए, ठीक है। अब शिशु हुए तो छोटे से थे, जैसे जैसे बढ़ते गए तो इसमें क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है, मतलब कोशिका में वृद्धि होती है। और जैसे ही कोशिका में वृद्धि हुई तो हम लोग लंबाई में भी वृद्धि किए, ठीक है। लंबाई में वृद्धि के साथ ही साथ भार में बढ़ना। वृद्धि का मतलब क्या है, हम लोग पहले 200-250 ग्राम, ठीक है। उसके बाद अब आज की स्टेज में 60, 65, 70 जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जाएगा वैसे आपका वेट भी बढ़ते जाएगा। तो आपके भार में वृद्धि हुआ, ठीक है। कोशिका में वृद्धि या कोशिका बढ़ना, कोशिका में वृद्धि होना, ठीक है। ये सारी चीजें वृद्धि में आ जाएंगी। प्रजनन मतलब चलना फिरना, गति, मोशन, ठीक है। ये इसके अंतर्गत श्वसन मतलब सांस लेने की प्रक्रिया, छोड़ने की प्रक्रिया, इसके अंतर्गत आपको एनर्जी प्रोडक्ट करना होगा, ठीक है। प्रजनन अपने समान संतान उत्पन्न करना, ठीक। ये हो गए सारे के सारे एक सजीव के लक्षण। निर्जीव क्या, वे सारे वस्तुएं जिनमें जैविक क्रियाएं नहीं होती, ठीक है। वे सारे या वे सभी वस्तुएं
जिनमें क्या नहीं होता, जैविक क्रियाएं नहीं होती। जैविक क्रिया मतलब कुछ कुछ होता है, मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, मृत्यु क्या है, अब इसको हम लोग लंबाई में नहीं बढ़ा सकते, ये प्रजनन नहीं कर सकता, ये श्वसन नहीं कर सकता, ठीक है ना, तो प्रजनन कर सकता है। ठीक, हाँ, लेकिन अगर इसमें वृद्धि की बात की जाए, इसमें वृद्धि होती है, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद है। कैसे अपवाद है, जैसे लोहा एक निर्जीव वस्तु है, लोहे को आप पानी में रख दीजिए, नमी के साथ साथ उसमें रस्ट होगा, जंग लगेगा, तो जंग लगते ही क्या करेगा, वो अपने ऊपर लेयर में अलग से परत बनाना स्टार्ट कर देगा, जिससे भार में भी वजन बढ़ेगा, हो सकता है उसकी मोटाई में भी वजन बढ़ जाए, या मोटाई में उसका वृद्धि हो जाए, तो इसमें वृद्धि होती है। वृद्धि क्या होता है, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, इसमें वृद्धि होती है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, वृद्धि। जैसे पहाड़ है, पहाड़ जैसे जैसे पहले पहाड़ इतना पड़ा है, मान के चलो इतना, इसमें धूल मिट्टी आया के या कुछ भी अन्य अवांछित चीजें आया के ऐसे इसमें लेयर बना लेगा, तो एक कंडीशन ऐसा है कि पहाड़ में वृद्धि कर लेगा, उसकी ऊंचाई में, लंबाई चौड़ाई में वृद्धि कर लेगा। जैसे रेत का टीला है, ठीक है, उसमें आके इकट्ठा होकर ऊपर लेयर में जम जाता है, तो ये सभी निर्जीव चीजें, लेकिन उसमें वृद्धि हो रहा है। जैसे लोहे में जंग लगना, तो जंग लग रहा है, तो जंग लगने के साथ उसमें क्या मोटाई में वृद्धि हुआ, ठीक है, भार भी हो सकता है बढ़ जाए, बढ़ता ही है। जैसे लोहे में जंग लगना, इसका क्या है, एग्जाम्पल है। ये भी क्या है, एक्सेप्शन, क्योंकि हम लोग ये जैविक क्रियाएं हैं, लेकिन इसमें भी जैविक क्रिया हो रही है। क्यों, वृद्धि कैसे हो रहा है, ये एक्सेप्शन है, इसमें अपवाद पड़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं मृत कोशिका क्या होता है। मृत कोशिका या मृत, उसको बोलते हैं जो पहले जीवित। ठीक है, तीन चीजें पढ़ना है, सजीव है, निर्जीव है, मृत कोशिका। तो मृत कोशिका क्या है, जो पहले जीवित कोशिका थे, बाद में वो मृत हो गए। ठीक है, वे कोशिकाएं जो पहले जीवित अवस्था में थे, वे मृत हो गए। ऐसे कोशिकाएं मृत सेल या मृत कोशिका कहलाते हैं।